हेलो फ्रेंड, नमस्कार। आज हम लोग कराएंगे मॉक टेस्ट यूजीसी नेट के। राग दरबारी उपन्यास। राग दरबारी उपन्यास किसका है? तो श्रीलाल शुक्ल का राग दरबारी उपन्यास है। श्रीलाल शुक्ल का जन्म कब हुआ था? तो उनका जन्म 1925 में हुआ था। राग दरबारी उपन्यास प्रकाशित किया था 1968 में। राग दरबारी उपन्यास इन्होंने लिखना प्रारंभ कब किया? अगर एग्जाम में पूछ ले तो लिखना प्रारंभ इन्होंने 1964 में किया। और लिखकर कब समाप्त किया? तो 1967 में। और प्रकाशित कब किया? 1968 में। और राग दरबारी उपन्यास पे साहित्य अकादमी पुरस्कार कब प्राप्त हुआ? तो 1979 में, 1969 में हुआ। सॉरी। स्मृति निबंध में कौन सी मूर्ति का उल्लेख हुआ है? तो स्मृति निबंध में धातु की मूर्ति, मृतिका की मूर्ति, गोबर की मूर्ति का उल्लेख हुआ है। ये हम मॉक टेस्ट के रूप में लगा रहे हैं। वे बाल मुकुंद गुप्त शब्दों के अनुपम पारखी थे। बाल मुकुंद गुप्त के बारे में यहाँ पे लिखा गया है। बाल मुकुंद गुप्त शब्दों के अनुपम पारखी थे। हिंदी के साधारण शब्द उनके वाक्यों में नई अभिव्यंजना शक्ति से दीप्त हो उठते थे। उनके वाक्यों में सहज वाक्पन रहता है। उपमान ढूंढने में उन्हें श्रम नहीं करना पड़ता। व्यंग्यपूर्ण गद्य में उनके उपमान विरोधी पक्ष को परम हास्यपद बना देते हैं। किसका कथन है? तो रामविलास शर्मा का कथन है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट। यहाँ पढ़ेंगे हम। मेरे राम का मुकुट भीग रहा है निबंध में संकलित निबंध। मेरे राम का मुकुट भीग रहा है निबंध में कुल कितने निबंध संकलित है? तो कुल 18 निबंध संकलित हैं। आइए देखते हैं। इम्पॉर्टेंट है, मॉक टेस्ट के रूप में। ये हमारे नोट्स है खुद का। मेरे राम का मुकुट भीग रहा है निबंध में संकलित निबंध। मुकुट, मेखला और नुपुर, बिंद की धरती का वरदान, अमरकंटक की सालती स्मृति, राष्ट्रपति की छाया बेतवा के तीर पर, हुई है शिला सब चंद्रमुखी, रेवा से रीवा, कलचुरियों की राजधानी गुर्गी, रुपहला धुआं, मेघदूत का संदेश, स्वाधीनता युग के कटघरे में हिंदी, श्रावणी स्वाधीनता एक निर्वासित श्यामा, अयोध्या उदास लगती है, खामोश की झील, राधा माधव हो गई, बालू के ढूह, मेरे राम का मुकुट भीग रहा है। विद्यानिवास मिश्र का निबंध है मेरे राम का मुकुट भीग रहा है। इन्होंने कब लिखा था मेरे राम का मुकुट? तो 1974 ईस्वी में इन्होंने लिखा था मेरे राम का मुकुट भीग रहा है। 1974 ईस्वी में विद्यानिवास मिश्र ने निबंध का प्रकाशन किया था। इसमें संकलित निबंध इस प्रकार से हैं। भीष्म सहनी के उपन्यास। झरोखा प्रकाशन 1967, कड़िया 1970, तमस 1973, बसंती 1980, मायादास की माड़ी 1988, कुंतो 1993, नीलू नीलिमा नीलोफर 2000 में। अंधेर कविता के संबंध में सत्य कथन। कविता का प्रथम प्रकाशन कल्पना पत्रिका में 1964 ईस्वी में हुआ था। अंधेर कविता का प्रकाशन किस पत्रिका में हुआ था? तो कल्पना पत्रिका में। कब हुआ था? सन इसका 1964 में। कविता 8 खंड में विभाजित है। अंधेरे कविता कितने खंड में विभाजित है? तो 8 खंड में विभाजित है। कविता का प्रथम प्रकाशन आशंका के द्वितीय अंधेरे में नाम से हुआ था। ओ मेरे आदर्शवादी मन, ओ मेरे सिद्धांतवादी मन, ये पागल का गीत है अंधेरी कविता में। ओ मेरे कविता चाँद का मुँह टेढ़ा है कविता संग्रह में संकलित है। अंधेरी कविता चाँद का मुँह टेढ़ा कविता में संकलित है। राम का शक्ति पूजा। राम की शक्ति पूजा किसका है? तो निराला का है कविता। 1936 में इसका प्रकाशन हुआ था राम की शक्ति पूजा का। रवि हुआ, हम इनको उस मोस्ट इम्पॉर्टेंट कविता से कुछ लाइन है इसमें। रवि हुआ अस्त ज्योति के पत्र पर लिखा अमर, रह गया राम रावण का पराजय समर, है अब निशा उगलता गगन घन अंधकार, खो रहा दिशा का ज्ञान स्तब्ध है पवनचार, अन्याय जिधर है उधर शक्ति है, कहते छल छल हो गए नयन, कुछ बूंद पुनः ढलके दृग्जल, होगी जय है पुरुषोत्तम नवीन, कह माँ शक्ति राम के बदन में हो गई लीन। ये सब राम की शक्ति पूजा की पंक्ति है। राम की शक्ति पूजा का प्रकाशन 1936 में हुआ है। ओके मित्र, यहीं पे हम अपने क्लास को एंड करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही हम अपने खुद के नोट्स मॉक टेस्ट के रूप में आपके सामने लेके आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।